बच्चों, पिछली वीडियो में हमने करी थी संधि, अब करेंगे हम शब्द विचार। शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। जैसे कलम, सूरज, पौधा। अगर मान लो बच्चों इनको मैं उल्टा कर देती हूँ और लिखती हूँ लकम, रजसू, धापो, तो क्या इनका कोई अर्थ है? नहीं है। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द। बच्चों, शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा होता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। थर्ड होता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर भी बच्चों शब्द के 5 भेद होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। पहला होता है तत्सम शब्द। दूसरा होता है तद्भव शब्द। तीसरा होता है देशी। चौथा होता है विदेशी। और 5वां होता है संकर शब्द। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द वो होते हैं जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और जो के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जल, रात्रि, शिक्षक, अग्नि, पर्वत आदि। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो हिंदी से संस्कृत में आए हैं और परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं, वो कौन से होते हैं? तद्भव शब्द। देशी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वो देशी शब्द होते हैं। जैसे पगड़ी, लुटिया, डिबिया इत्यादि। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द विदेशी भाषाओं से समय समय पर हिंदी में आए और प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द। संकर शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द 2 भाषाओं के योग से बनते, उसको हम संकर शब्द कहते हैं। देखो, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, हिंदी में आए हैं और बिना परिवर्तन के, और बिना परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। कैसे? जैसे कि जल, रात्रि, शिक्षक, अग्नि, कूप, ठीक है, दंत, मस्तक, हस्त, सूत्र, अग्र। कितने शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए और बिना परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। अब है नेक्स्ट है तद्भव। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? वो शब्द
जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं और परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। कैसे? जैसे कि अग्नि का क्या होता है? आग। आम्र का क्या होता है? आम। अशु का क्या होता है? आंसू। उच्च का क्या होता है? ऊंचा। दुग्ध का क्या होता है? दूध। भातृ का क्या होता है? भाई। हस्त का क्या होता है? हाथ। ठीक है, तो ये शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से आए हैं और हिंदी में परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? तद्भव। अब है आपका देशज शब्द। देशज शब्द कौन से होते हैं? जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि पगड़ी, लुटिया, डिबिया, खटिया, झुग्गी। समझ में आया? नेक्स्ट है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? विदेशी शब्द वो शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से समय समय पर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विदेशी भाषा कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ये देखिए, पहले होते हैं अंग्रेजी के। अंग्रेजी के कौन कौन से होते हैं? अंग्रेजी के होते हैं स्कूल, स्टेशन, पेंसिल, कोट, मशीन, पेन, टिकट, फीस, लॉटरी, मिनट। नेक्स्ट होते हैं पुर्तगाली। ये किसके पॉइंट्स हैं? ये विदेशी शब्द के हैं। पुर्तगाली में होता है जैसे कि तौलिया, अलमारी, बाल्टी, चाबी, तंबाकू, कमीज, ऑल पेन आदि। नेक्स्ट है अरबी भाषा के शब्द। अरबी भाषा के कौन कौन से होते हैं? जैसे कागज, कानून, अमीर, गरीब, मालिक, फ़कीर, औरत, ख़त्म, अकल इत्यादि शब्द। नेक्स्ट हैं फ़ारसी भाषा के शब्द। फ़ारसी भाषा के शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे किताब, खूबसूरत, जमीन, गुलाब, आदमी, बाजार, जल्दी, दुकान, जहाज, नमक इत्यादि। तुर्की भाषा के शब्द। तुर्की भाषा के जो शब्द हैं वो होते हैं बहादुर, बेगम, बावर्ची, तोप, काबू, कैंची, चाकू, चम्मच इत्यादि। चीनी भाषा के शब्द। चीनी भाषा के शब्द कौन से होते हैं? जैसे चाय है ना, और लीची है, चाय, लीची इत्यादि। फिर होते हैं फ्रेंच भाषा के शब्द। फ्रेंच के कौन कौन से होते हैं? जैसे कारतूस, है, कूपन है, कर्फ्यू है, ये सब हमारे क्या है? फ्रेंच भाषा के। फिर है हमारे रूसी भाषा के शब्द। रूसी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं? जैसे कि मिग, ये हमारे, और स्पुतनिक, इत्यादि, ये हमारे क्या हैं? रूसी भाषा के शब्द। अब हमारा होता है
संकर शब्द वो कौन से होते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं। कैसे? जैसे है घड़ी साज, घड़ी साज। अब घड़ी जो शब्द है वो हमारा हिंदी का है और साज जो है वो हमारा अरबी भाषा का है। बन गए ना दो भाषाओं के मेल से, तो ये क्या बना? घड़ी साज। ऐसे ही जो है रेलगाड़ी, रेल गाड़ी। अब रेल किस भाषा का शब्द है बच्चों? रेल है अंग्रेजी का। किसका है? अंग्रेजी का। रेल है अंग्रेजी भाषा का। और गाड़ी कौन सी भाषा का शब्द है? गाड़ी हमारा देशज शब्द है, देशज शब्द। बन गए दो भाषा के शब्द से, तो ये हमारा क्या बन गया? रेल प्लस गाड़ी, दो शब्दों के योग से रेल गाड़ी। जैसे अब है वर्षगांठ, वर्षगांठ। अब वर्ष बच्चों कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत का। और गांठ कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी का। ये क्या बन गया? वर्षगांठ। नेक्स्ट है रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तीन। पहला होता है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़, योग रूढ़। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं ऐसे शब्द जिनके अर्थ परंपरा से चले आ रहे हैं, लेकिन उनके अगर हम टुकड़े कर दे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थ नहीं निकलता। तो उसको हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। कैसे? जैसे कि वृक्ष, अगर इसको तोड़ेंगे कोई इनका अर्थ निकलेगा? नहीं। तालाब, इसका अलग अलग करके देख लो, वर्ण विच्छेद में कोई अर्थ नहीं निकलेगा। नारी, पुष्प, ये सदियों से चले आ रहे हैं परंपरा से, लेकिन इनके टुकड़े करें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा होता है हमारे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दांशों से बने होते हैं। शब्दांशों से जो बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। कैसे? जैसे है देवालय, देवालय, तो देव प्लस आलय, देवालय, है ना। छात्रावास, छात्रावास, छात्र प्लस आवास, छात्र प्लस आवास, दो शब्दों के मेल से बने उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। थर्ड है हमारा योग रूढ़। क्या है? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो सामान्य अर्थ प्रकट ना करके विशेष अर्थ देते हैं। सामान्य अर्थ प्रकट ना करके क्या देते हैं हमें? विशेष अर्थ, तो उसको हम क्या कहते हैं? योग रूढ़। कैसे? जैसे पंकज, हिमालय, ठीक है ना। अब पंकज शब्द जो है वो पंख और जय, अब पंख जो है उसका और जय दोनों के अर्थ निकल रहे हैं। ऐसे ही हिमालय, हिम प्लस आलय, हिमालय। दशानन, दशानन शब्द किसके मेल से बना है? दश प्लस आनन, दशानन। नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से? विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी।
विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। और जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। वो सदा एक समान रहते हैं। विकारी शब्द जिनका अर्थ बदल जाता है, किस पर? जैसे संज्ञा है। संज्ञा क्या है? लड़का, लड़के, लड़कों, लड़की, लड़कियां। बदला या नहीं बदला? संज्ञा के आधार पर। अब सर्वनाम है। सर्वनाम में क्या होगा? सर्वनाम में जैसे मैं, मेरा, हम, मुझे। विशेषण के आधार पर कैसे बदलेंगे? जैसे पीला, पीली, पीले। क्रिया में जैसे क्रिया है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। ठीक है। तो जो शब्द विकार का अर्थ हो गया परिवर्तन। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। अब अविकारी में जिनमें क्या है? अविकारी के अंदर जिनमें क्या है? परिवर्तन नहीं होता, रूप नहीं बदलता, वे सदा एक समान रहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को हम क्या कहते हैं? अव्ययभी कहते हैं। ये किस में होते हैं? जैसे हमारा है क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, निपात। विस्मय। अब क्रिया विशेषण में क्या क्या आता है? जैसे अभी, क्या करोगे? अभी का भी रहेगा। उधर, उधर का क्या चेंज होगा? कुछ नहीं। पीछे, पीछे का क्या बदलेगा? कुछ भी नहीं बदलेगा। संबंध बोधक, संबंध बोधक। संबंध बोधक का है जैसे के नीचे, नीचे है, नीचे। के बाहर, हुआ परिवर्तन? नहीं हुआ। ऐसे जो हमारे विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, उनका क्या है? उनका है ओहो, अरे, छी आदि शब्द जो हमारे आश्चर्यचकित करने वाले वाक्य हैं वो कोई नहीं परिवर्तित होते। जो हमारे निपात होते हैं, निपात का मतलब आप समझते होंगे कि जो बहुत ही अर्जेंट हो, जिसके लिए ही, तो, भी आदि जैसे वाक्य हमारे क्या कहलाते हैं? निपात। फोर्थ है हमारा अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। अब सार्थक शब्द कौन से होते हैं? सार्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का अपने आप में अर्थ होता है वो क्या होते हैं? सार्थक शब्द। जैसे सरोवर, अपने आप में अर्थ है। क्षितिज, जानवर, है ना अपने आप में अर्थ। विद्यालय, ये हमारे क्या हो गए? सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता। अर्थ नहीं होता वो क्या होते हैं? हमारे निरर्थक शब्द। क्या होते हैं? जिनका कोई अर्थ नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? निरर्थक। कैसे? जैसे आपने खाना वाना खा लिया, खाना तो शब्द है लेकिन वाना कौन सा शब्द है? कोई भी नहीं। तुमने चाय वाय पी, अब चाय तो शब्द है, वाय क्या है? कोई अर्थ नहीं है। तुमने कोई अंट शंट तो नहीं खाया, अंट शंट, अंट शंट शंट ये क्या है? कोई भी नहीं।
तो इसका जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता वो निरर्थक शब्द होते हैं। आपने रोटी वोटी खाई, रोटी वोटी, अब ये वोटी क्या होती है? कोई भी वर्ड नहीं है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो शब्द विचार।